ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज 4 जुलाई 2021 मैं सुरेंद्र राठी सहपरिवार भारतवर्ष पश्चिम बंगाल दिनहटा से आप सभी को दिनहटा वासी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, पूरे कुचबिहार वासी पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के तरफ से आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। पूरे विश्व को हमारी शुभकामनाएं। सभी में सच्चिंतन, सत्कर्म, सद्व्यवहार हो। 4 जुलाई 2021 सभी को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओम त्र्यंबकजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम वंदनात् मृत्यो मूर्ख्योम अमृतत्। हवन घी का दीपक ही कीजिए। 100 ग्राम के घी के दीपक से 1 टन ऑक्सीजन तैयारी होता है। इसलिए शाम के टाइम पर गाछ जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उस समय हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति 5000 साल पहले से एशिया महादेश से इसलिए दीपक जलाया जाता था। उस समय लाइट भी नहीं थी, करेंट भी नहीं था, तो घी का दीपक, जो गाय का, देसी गाय का घी होता है, उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। उस गाय के घी के दीपक से शाम के टाइम दीपक जलाने से रोशनी का भी काम होता था, आध्यात्म का भी काम होता था, विज्ञान का काम होता था, और साथ में ऑक्सीजन वायुमंडल में 100 ग्राम घी के दीपक से 1 टन ऑक्सीजन तैयारी होता है। ये आप अपने गूगल में सर्च कर लीजिए। नासा ने, WHO ने, भारतीय सभ्यता संस्कृति देवर्षि महर्षि ऋषि मुनियों ने जो नियम श्रृंखला बना के रखे थे, संस्कार बना के रखे थे, उसकी सब वैज्ञानिक भित्तिक परीक्षा की गई है। एवं आप जब भी शांतिकुंज हरिद्वार जाए तब गायत्री परिवार ऋषिकेश रोड पर, ऋषि स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है, आप शांतिकुंज हरिद्वार का दर्शन करें और ब्रह्म चर्च में जहाँ सब लेबोरेटरी लगी है वहाँ का दर्शन कीजिए, भारत माता मंदिर के पास में। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय अवश्य देखें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्म और विज्ञान के साथ नर्सरी से तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, तो आप जरूर दर्शन कीजिए। वहाँ पर दीपक हवन करने से क्या फ़ायदा होता है, उसके सब आपको लेबोरेटरी में, आप 2 दिन रहिए, आपका ब्लड टेस्ट कीजिए, आपको ही पूरा पता चल जाएगा। जब ब्लड घी का दीपक करने से, घंटी बजाने से, ये कच्चा धूप करने से और घर में हवन करने से शरीर में ब्लड हीमोग्लोबिन में क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज कैसे रिकवरी हो जाते हैं, सब आप अपने आँखों से देखेंगे तब आप विश्वास करेंगे। और पतंजलि योगपीठ जरूर आप दर्शन कीजिए। हरिद्वार से आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ पर भी योगग्राम में सब लेबोरेटरी, जो पतंजलि का OPD हॉस्पिटल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सब रकम की टेस्टिंग, MRI सब हो रही है मिनिमम चार्जेस में। आप कोई भी इलाज करने जाए, साउथ इंडिया से पहले, बेंगलोर से पहले, बॉम्बे से पहले, यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी वहाँ कराइए। हमने हमारे अभी बीच में 2-4 महीना पहले, 6 महीना पहले हमारे गांव के, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर उनको मैं बोला आप हरिद्वार आकर दिल्ली में कैंसर का इलाज मत कराइए, कुछ रिजल्ट नहीं है। हम लोग के पास पूरा बायोडाटा है और आप लोग भी देख रहे हैं, 20-25 लाख खर्चा होगा, लास्ट में पोजीशन खराब हो जाएगी। आप हरिद्वार आइए, यहाँ OPD में रहिए, मैं गारंटी देता हूँ कैंसर का 3rd स्टेज 4th स्टेज भी एकदम पूरा रिकवरी होता है। प्राणायाम योगा माध्यम से, गुरुदेव शांतिकुंज हरिद्वार, गुरुदेव के आशीर्वाद मार्गदर्शन से। उन्होंने बात नहीं सुनी, जो होना था। अभी 10-15 दिन पहले वो दीदी की डेथ हो गई। हमने पूछा क्या बात, बोले हमने नहीं, हरिद्वार तो गए नहीं, अभी गए हम हरिद्वार, डेड बॉडी का दाह संस्कार हमने हरिद्वार कराया, पुण्य जगह में। हमने मन में बोला, उनके भी 1-2 रिलेटिव को मैंने बोला, अब डेड बॉडी का वहाँ संस्कार करा के क्या लाभ है। अगर जिंदी आत्मा को वहाँ ले जाते तो उसका पूरा जीवन नया बन जाता। कोई बच्चे को अपनी माँ को खोना नहीं पड़ता, कोई पति को अपनी पत्नी को खोना नहीं पड़ता, कोई भाई को अपनी बहन खोनी नहीं पड़ती, कोई को अपनी बेटी नहीं खोनी पड़ती, और हमारी गांव की कोई बेटी बहू नहीं जाती। अब उसका दाह संस्कार हरिद्वार में करके क्या लाभ। वो तो जहाँ पर भी कीजिए, वहाँ से आत्मा निकल गई है, आत्मा दुख भी पाई होगी। जे मैं हरिद्वार गए भी थे हरिद्वार,
ओपीडी में गए थे, किंतु मन चंचल है ना। अपने स्वास्थ्य के बारे में हम खुद जानकारी नहीं रखते हैं। खाली 3 स्टार 5 स्टार जैसे होटल रूपी हॉस्पिटल देख लिए, डॉक्टर बाबू का एसी चेम्बर देख लिए, वैसा चेम्बर तो आयुर्वेदिक में मिलता नहीं है, तो वो पसंद आता नहीं है। रसोई घर में एल्युमिनियम की ये सब सामान व्यवहार करेंगे, कढ़ाई पीतल का सामान, चांदी सोना ये व्यवहार नहीं करेंगे। इसको हम अलमारी में रखेंगे, चांदी सोना अलमारी में रखेंगे, उसके ग्लास भी नहीं बनाएंगे। जो ग्लास में अगर चांदी तांबा का पानी भी पीते हैं ना, उससे भी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है। उनको अलमारी में और लॉकर में रखेंगे। और स्टील का बर्तन हम रसोई घर में रखेंगे। और जो सोना चांदी तांबा आगे के राजा महाराजा यूज़ करते थे, उनकी शरीर भी देखते और उनका गठन भी देखते, उनकी आयु भी देखते। किंतु आज हम सोना चांदी लॉकर में रखते हैं और स्टील एल्युमिनियम उसको हम हमारे रसोई घर में करके हमारे स्वास्थ्य का हानि पहुंचा रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आइए अपने रसोई घर में पीतल तांबा लोहे की कढ़ाई ये व्यवहार कीजिए। सादा नमक सादा चीनी कैंसर के लिए बहुत खतरनाक है। सादा चीनी की जगह सादा नमक की जगह सेंधा नमक व्यवहार कीजिए। और चीनी की जगह आप मिश्री व्यवहार कर सकते हैं, बतासा व्यवहार कर सकते हैं, या पतंजलि का सामान आता है उसको व्यवहार कीजिए। और रसोई घर में जो हवन सामग्री है उससे आप घी के दीपक में भी दे सकते हैं। ऐसे घी के दीपक में अगर ऐसे भी हवन होता है। और नहीं तो आप थोड़ी आम की लकड़ी नीम की लकड़ी लेकर जितना भी नमक और मिर्ची कच्चा मसाला नमक मिर्ची छोड़कर आप एक धूपिया में एक माटी की हांडी में अगर हो सके तो हवन कुंड में डेली दोनों टाइम आप कीजिए। देखिए उसका आप अपना ब्लड टेस्ट कीजिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट कीजिए, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर सब टेस्ट कीजिए। यज्ञ थेरेपी के माध्यम से कैसे आपकी रिकवरी होती है। मेरा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र राठी, अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और मैं आध्यात्मिक कंसल्टेंसी भी शुरू किया हूँ। कुचबिहार मेन रोड में मेरी ऑफिस है। और ये यहाँ पर भी मेरी ये ऑफिस है। ये मेरे ऑफिस से यहाँ से मैं एकदम गारंटी देकर मिनिमम फ्री में देने से आदमी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मिनिमम 100 रुपीज़ फी रखे हैं। उसके बाद जिसकी मर्जी कोई 500 कोई 1100 अपनी मर्जी से जो फी दे बाई इनकम टैक्स रसीद से लेंगे। और अगर आपका कोई भी वास्तुशास्त्र हो, हेल्थ हो, पुष्टि का हो, ग्रह दोष हो, स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, फैमिली मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, बिजनेस, सर्विस, कोई भी सेक्टर लाइफ का, उसके ऊपर आप मेरा परामर्श और हमारे गुरु हैं उनका भी परामर्श लेके आप देखिए। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप हमारे रसीद के पीछे लिखा हुआ रहेगा, आप फी रिटर्न ले लीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी को। इसलिए दाह संस्कार हरिद्वार में और बनारस में मत कीजिए। जिंदगी की आत्मा का संस्कार कराइए हरिद्वार पतंजलि में जाकर। अभी मेरे एक दोस्त सिलीगुड़ी विधान मार्केट में रहते हैं, अशोक जी, उनके एक दोस्त ताइवान में रहते हैं। ऑनलाइन में हमने उनका आँख का इलाज, वहाँ के डॉक्टर बोल दिए इलाज नहीं होगा। उन्होंने ये हमारे वीडियो पोस्ट देखते हैं। ताइवान से मैं ऑनलाइन में पतंजलि में, हमारे ललित जी है पतंजलि हॉस्पिटल में रिसेप्शन में, उन्होंने फिर उनको सहयोग किया ऑनलाइन में। वो कॉन्फ्रेंस हुआ, डॉक्टर के साथ शायद बात किए होंगे। तो देखिए सब व्यवस्था है। आज ऑनलाइन मोबाइल है, अपने हाथ में सब कुछ है। स्वास्थ्य के बारे में जानिए और अपने परिवार अपने समाज को बचाइए। ये ड्रग माफिया से बचाइए, कॉमर्शियल माफिया से बचाइए। मैं कोई ओलीपति का भी बदनाम नहीं करता हूँ, सबका मैं सहयोग करता हूँ। इमरजेंसी में वो भी ज़रूरी है, किंतु अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कीजिए। योर हेल्थ इन योर हैंड, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। ये किताब पढ़िए। जैसे पशु पक्षी को कोई डॉक्टर नहीं लगता है। गाय भैंस बिल्ली 4-4 बच्चे देते हैं, बकरी बच्चे कोई गायनो डॉक्टर नहीं कर पड़ता है। उनकी बुखार लेटरिन में कैसे स्वस्थ होते हैं। तो हम मनुष्य दूसरे के ऊपर अपना स्वास्थ्य का हाथ भार दे दिए और वो कमर्शियल बेस्ट करके लाखों लाखों का बिल ले रहा है कोविड में, जबकि कोई दवाई नहीं है। तो आप इसको ज़रूर अपनाइए। और ये हवन दीपक योग, ये छोटा सा दीप योग भी कर सकते हैं सुबह। ये देखिए, ये शंख बजाइए। शंख बजाने से आपकी लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकलेगा वैसे ही ऑक्सीजन ऑटोमेटिक
इनका हो जाएगा भीतर, आपको नहीं लेना पड़ेगा। माँ प्रकृति देने के लिए बैठी है, आप अपने शरीर के बॉडी को लंग्स को खाली कीजिए, शंख बजाइए, शंख बजाइए। खाली पंडित जी बजाने से नहीं होगा, पंडित जी बजाएंगे तो उनके लंग्स को फायदा होगा, आप बजाएंगे तो आपका लंग्स का फायदा होगा। दीपक यज्ञ करेंगे, पूजा अपने हाथ से कीजिए। व्यापार जैसे अपने हाथ से करते हैं, सब कुछ अपने हाथ से करते हैं, तो पूजा पाठ करना भी सीखिए। और पूजा पाठ कैसे करना पड़ता है, आध्यात्मिक विज्ञान से। हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना पड़ता है, सुंदरकांड अयोध्या कांड कब पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी चाहिए, मेरी कंसल्टेंसी फी मिनिमम 100 रुपीज़, और कोई नहीं दे सकता उसके लिए फ्री। तो ये बोलकर मैं वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेंद्र राठी, लाइक शेयर बेल आइकॉन देके आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन दीजिएगा। और लास्ट में एक बात बोल दूं, कोविड का हमको गवर्नमेंट का जो नियम है सब फॉलोअप करके चलना पड़ेगा। कोविड की वैक्सीन जो है बढ़िया कंपनी की गवर्नमेंट के अनुसार, वो भी हमको टाइमली लेना पड़ेगा। और मैं न कोई डॉक्टर आपको दवाई छोड़ने बोलूँगा, न कोई आपको डॉक्टर की दवाई लेने बोलूँगा। मैं न छोड़ने बोलता हूँ, न मैं कोई दवाई देता हूँ। आप अपने ये आध्यात्मिक ये परामर्श, ये चिकित्सा को अपनाइए। श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान को अपनाइए, पढ़िए, लिखिए, और रेकी का पानी पीजिए, रेकी वाटर लोगों देंगे। और उसके बाद आपके डॉक्टर के परामर्श से दवाई कम बेसी करना, वो आपका डॉक्टर जो अगर बढ़िया डॉक्टर है वो अपनी कर देंगे। न मैं कोई दवाई देता हूँ और न मैं कोई दवाई छोड़ने बोलता हूँ, ये पहले दिमाग में अच्छी तरह से ले लीजिएगा। मेरा फुल गारंटी है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की ब्लॉकेज, गायनो प्रॉब्लम, पति पत्नी की भी कोई भी समस्या हो, फैमिली मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, ऑल सेक्टर, ज्योतिष, कोई स्टोन नहीं पहनना पड़ेगा। फुल गारंटी देकर अगर आपका काम होगा तो फी रखेंगे, नहीं तो आपका फी बाई रिटर्न। प्रणाम, नमन, धन्यवाद। 4 जुलाई 2021, सुरेंद्र राठी। प्रणाम, नमन, धन्यवाद। शंखो कंसल्टेंसी सेंटर, NN रोड कूच बिहार, गोसानी रोड दीनाटा। इसमें मेरा टेलीफोन नंबर सब अटैच किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई भी बीमारी से आप हार गए, डॉक्टर से नहीं सक रहे, ज़रूर आप एक बार आप ट्राई कीजिए और अपने पड़ोसी, अपने परिवार को एक बार बोलिए। हमारे दीनाटा में कोई से भी आप जानकारी कर सकते हैं। पूरी पश्चिम बंगाल में, भारतवर्ष में मेरे बारे में आप कहीं पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद। क्यों? पहले विश्वास, उसके बाद इलाज। पहले विश्वास, पहले मेरे बारे में इंक्वायरी कीजिए, रेकी की इंक्वायरी कीजिए, योगा प्राणायाम के बारे में तो जान ही सक रहे हैं, और आयुर्वेदिक के बारे में आयुष डिपार्टमेंट भारत सरकार जानकर फिर मेरी बात को विश्वास यकीन कीजिए, और स्वस्थ को गुड हेल्थ गुड वेल्थ फॉर ऑल होल यूनिवर्स। प्रणाम, नमन, धन्यवाद।